नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। चुनावी बिसात पर मुद्दे तो कई हैं जिन पर सियासी दल एक दूसरे को घेरने का मौका नहीं छोड़ते, और बात राम और गाय की हो तो बयानबाजी जमकर होती है। और इसी मुद्दे पर गुजरात के चुनावी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी ने उनको करारा जवाब दिया। क्या कहा है भूपेश बघेल ने और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर क्या चीजें निकल के सामने आई, क्या रिएक्शन आया, ये भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से एक बार फिर से भगवान राम और गाय को लेकर सियासत हो रही है। चुनावी घमासान हो, प्रचार का मैदान हो और बात राम और गाय की न हो, ऐसा हिंदुस्तान की सियासत में मुमकिन नहीं दिखता। गुजरात में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभियान में कमान संभाली। पालीताना विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए वो बीजेपी पर जमकर बरसे। कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में राम और गाय के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा, राम और गाय को लेकर केवल काम किया है, जबकि बीजेपी राम और गाय के नाम पर कुछ नहीं करती। राम की बात तो करते हैं, काम राम का नहीं करते। गौ माता की बात करते हैं, सेवा नहीं करते। गौ माता की यदि सेवा है तो छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। राम की बात है, राम पर्यटन परिपथ 2200 किलोमीटर हम बना रहे हैं, उस सब का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। सियासी संग्राम के बीच आए सीएम के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार भी कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कल तक कांग्रेसी भगवान राम का अस्तित्व नकारते थे, आज दिखावे के लिए भगवान राम को मान रहे हैं। आज भगवान राम को मान रहे हैं तो अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, वास्तविक रूप में माने तो अच्छा रहेगा। चुनावी संग्राम में सियासत की जोर आजमाइश जारी है। ऐसे में भला उन मुद्दों पर बयानबाजी कैसे ना हो जो मुद्दे सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के कभी पहले पायदान पर रहे हैं। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो सियासी बिसात थी गुजरात की, और गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और वहां पर इन्होंने एक बार फिर से वही बात दोहराई कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से भगवान राम और गाय को लेकर बहुत संजीदगी से काम करती रही है, ईमानदारी से काम करती रही, लेकिन बीजेपी इस पर सिर्फ सियासत करने का काम करती है। तो बीजेपी का भी पलटवार हुआ है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज के इस डिबेट में हमारे जो कुछ सवाल हैं जो आपके सामने रख रहे हैं, सवाल ये कि राम और गाय को जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पवित्र मानते हैं तो फिर राजनीति आखिर किस बात को लेकर होती है। सवाल यह भी है कि आस्था के नाम पर वोट मांगने के लिए भगवान राम का इस्तेमाल पार्टियां कर रही हैं। सवाल यह भी कि क्या चुनाव में जीत के समय याद आने वाली गाय को जीत के बाद अक्सर पार्टियां भूल जाती हैं, चूंकि संवर्धन और संरक्षण के लिए बहुत कुछ हुआ हो किसी राज्य में, ऐसा देखने को मिलता नहीं। क्या मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के धार्मिक मुद्दों को जगह दी जाती है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। राजनीति के लिए आस्था का इस्तेमाल आखिर पार्टियां कब तक करेंगी? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। केदारनाथ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। केदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और शिव दुबे जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हैं, जिनके अनुभव से हम इस वक्तव्य को जानने समझने की कोशिश करेंगे। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। केदारनाथ गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूं, और 90 सेकेंड्स का समय आपको देकर इस पर यह कि जो बात यहां पर कही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान कि हम लोग सिर्फ काम करते हैं राम के नाम को लेकर और गाय को लेकर, लेकिन बीजेपी सिर्फ इस पर सियासत करती है, क्या प्रतिक्रिया इस पर आप? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही तुष्टीकरण का काम किया है, और उनका तुष्टीकरण का जो स्टाइल था वो बेहद खतरनाक था। वो खाली मुसलमानों का वोट लेने के लिए हिंदुओं को गाली देते थे, तो हिंदुओं की संस्कृति और परंपरा का तो निर्वहन करने का मतलब ही नहीं आता है। खाली हिंदू विरोधी थे इसलिए मुसलमान उनको वोट देते थे और मुस्लिमों को वोट बैंक बना दिया। पर दुख की बात है कि मुसलमानों को कभी पेंशन तक नहीं दिया, कभी किसी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं दी, खाली हिंदुओं को गाली बकते थे, मुस्लिम उनका वोट बैंक बन गए। ऐसा तो इन्होंने अत्याचार हिंदुओं पे किया, मुसलमानों पे किया। तो गाय और राम हिंदू संस्कृति पर आधारित है, सनातनी संस्कृति पर आधारित है, और निश्चित रूप से जब देश आजाद हुआ उसके पहले से कांग्रेस पार्टी सक्रिय है। कहते हैं ना कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो राम की क्यों नहीं लड़ी?
अयोध्या का राम मंदिर तो बाबर ने तोड़ा था ना, उसकी बात कभी क्यों नहीं की? अरे आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक अगर 1937 में वीर सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिंदू महासभा की बात की, तो उस क्रांतिकारी को जिसे वीर की उपाधि इंदिरा गांधी ने दी, आज भी कहते हैं कि इन्होंने कांग्रेस से, अंग्रेजों से इन्होंने माफी मांगी थी। ये ऐसे कांग्रेस का चरित्र है। राम मंदिर के लिए अभी मैं महानगर का अध्यक्ष था रायपुर का, अयोध्या राम मंदिर के लिए दान मांगने के लिए गया तो बोले तू रसीद काटेगा तो टिकट कट जाएगी, भाया चले जा, राम के नाम से हम लोग पैसा नहीं दे सकते। ऐसे लोग जो राम का नाम से डरते थे, आज पूरा देश राममय हो गया है। तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुरनर मुनिजन की रीति। तो स्वार्थ पैदा हो गया कि अरे जी केदार जी 90 सेकंड आपका पूरा हो गया। हमारे साथ में चूंकि सुरेंद्र शर्मा जी भी है, उनका मैं ओपनिंग स्टेटमेंट भी ले लूं। सुरेंद्र जी, आपने केदारनाथ गुप्ता जी को भी सुना और ये जो बयान दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, उसके संदर्भ में आपको बता दें कि इसी पर प्रतिक्रिया के लिए अरुण साहब ने भी ये कहा है कि कल तक कांग्रेसी भगवान राम का अस्तित्व नकारते थे, अब कम से कम भगवान राम का नाम तो दिखावे के लिए ले रहे हैं। ये उनकी जो प्रतिक्रिया है वो भी आपके सामने। आपका 90 सेकंड में चाहेंगे सर, इसमें क्या प्रतिक्रिया, आपका स्टेटमेंट? सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय अरुण साहब ने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस अस्तित्व नकारती है, तो हमारे कांग्रेस के फोरम ने तो उनको नोटिस किया हुआ है कि आप असत्य भाषण कर रहे हैं, इसको प्रमाणित करें वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसका जवाब अभी तक नहीं आया, ना नोटिस का जवाब आया, पहली बात। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है, अभी केदार गुप्ता जी ने अपने 90 सेकंड के वक्तव्य में राम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया नहीं बताया, गोधन के गाय के लिए क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने ये भी नहीं बताया। ये बताया कि मुसलमानों से देश की जो क्या प्रॉब्लम है और वोट की जो राजनीति है उसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन है उसको उन्होंने व्यक्त किया। मैं ये कह रहा हूं कि बात आज इस बात पर बहस हो रही है कि आरोप ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेकर के राजनीति करती है मगर राम काज को नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर राजनीति करती है मगर गाय के लिए कुछ भी नहीं करती। तो इस संदर्भ में कुछ बात होनी चाहिए ना जी। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो राम वन गमन पथ भी बनाया है, कौशल्या माता का मंदिर भी बनाया है। हमारी सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 10,884 गौठान बनाए हैं, 2 रुपए किलो में गोबर खरीद रहे हैं, 4 रुपए किलो में गौमूत्र खरीद रहे हैं और पूरी तरह से पहरादान करके गौओं की रक्षा करने की कोशिश हो रही है। गांव-गांव में रामायण की प्रतियोगिता हो रही है। चलिए 90 सेकंड पूरे हो गए, मैं आपके पास आता हूँ। हाँ, आपके पास आऊंगा। शिव दुबे जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट चाहूंगा इस पूरे संदर्भ में। एक तो ये मुख्यमंत्री जी का जो बयान निकल के आना, गुजरात में चुनाव है, वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान जाकर उनका ये बयान देना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया, आप इस पूरे मामले की किस तरह से व्याख्या करेंगे? देखिए हितेश, ये इस बयान को इस नजरिए से ही देखना चाहिए कि पूरे का पूरा मामला देश की राजनीति में जो ध्रुवीकरण चल रहा है, हिंदुत्व वर्सेस मुसलमान, हिंदुत्व की जो राजनीति चल रही है, भाजपा जिस ढंग से हिंदुत्व के पोलराइजेशन की बात कर रही है, उसी के जवाब में इस बयान को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान केवल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नहीं है, उन्होंने छत्तीसगढ़ का बयान का उल्लेख करके, छत्तीसगढ़ की बातों का उल्लेख करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि राम का नाम लेकर राजनीति न करें, हम राम का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके पीछे मकसद ये था कि निश्चित रूप से केवल आप ही पुरोधा नहीं हो सकते हैं हिंदुत्व के पुरोधा हम भी हैं। तो बहुत संक्षेप में शिव दुबे ने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही कि ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन जिस तरह से हो रहा है, ये एक बड़ा वजह है कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है। जी केदार जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं, अपनी बात भी रखिएगा। दूसरा सवाल ये भी कि जो बात यहाँ पर सुरेंद्र जी ने भी कही और जो बात मुख्यमंत्री जी ने भी कही कि हम तो सिर्फ राम काज करने में यकीन रखते हैं, राम और गाय को लेकर हम सिर्फ काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया नहीं, सिर्फ बयानबाजी हुई और इस पर सियासत हुई। क्या कुछ किए आपने काम, इस पर भी बातचीत रखिएगा और अपनी बात भी कीजिएगा। जी केदार जी। पूरा देश जानता है 1992 में अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी तो राम के लिए निकाली थी, तो पूरा देश जानता है, मैं उसमें आपका समय नहीं लूंगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 1966 में करपात्री जी महाराज जब दिल्ली में साधुओं के साथ, निहत्थे साधुओं के साथ रैली निकाली थी कि गो हत्या पर राष्ट्रीय कानून बने, तो इंदिरा गांधी ने गोलियों से बुनवा दिया था साहब उनको। 450 निहत्थे साधुओं की हत्या सिर्फ इस नाम पर हो गई थी कि आप गो हत्या को प्रतिबंध करने की बात कर रहे हो और ये कहते हैं गाय
पे काम किया। दूसरी बात बताता हूं आपको, केरल में जब हमने गाय की बात की तो केरल में चौक में गाय काटी गई और वहां पर कांग्रेसियों ने जश्न मनाकर उसके मांस का वितरण किया। अभी कलकत्ता के महापौर ने गाय काटी और गाय के मांस का वितरण किया। ये गाय की बात करेंगे कांग्रेसी? इनके डीएनए में हिंदू संस्कृति मतलब राष्ट्रवाद कहूंगा मैं। भारत में रहने वाले हर आदमी हिंदू है और उसकी संस्कृति है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा यहां पर। जो संस्कृति है उसमें गाय और राम जुड़े हुए हैं। ये धर्म तो बहुत छोटी चीज हो गई साहब। हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति से राम और गाय जुड़े हुए हैं। गंगा की बात नहीं की इन्होंने, आज ये भूल गए शायद। वहां भूपेश बघेल जी गंगा की भी बात करते। गंगा की सफाई का काम किसी ने शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने आकर शुरू किया। ये खाली और खाली जो माननीय शिव दुबे जी ने कहा कि आज जो पोलराइजेशन हो रहा है उसके आधार पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके सहयोग के लिए काम कर रही है। आज आयुष्मान योजना है, 5 लाख रुपए इलाज के लिए मिलते हैं, मुसलमान भाइयों को भी मिलते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना है, 2.5 लाख रुपए घर के लिए मिलते हैं, मुसलमान भाइयों को भी मिलते हैं। आज 6,000 रुपए सीमांत किसान को मिलता है, मुसलमान भाई जो सीमांत किसान है उसको भी मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपना भाई मानती है, भारत देश का नागरिक मानती है। तो सुरेश जी क्या प्रतिक्रिया? वोट बैंक नहीं सीधा कह रहे हैं कि हमने तो रथ यात्रा भी निकाली, उसके अलावा सब कुछ किया हमने। अयोध्या के मंदिर में वहां मंदिर निर्माण को लेकर भी कामकाज किया, मुसलमानों को भी अपना भाई मानते हैं। सुरेश जी क्या कहेंगे इस पर? मेरी बहुत अच्छी बात है, भाई मानना ही चाहिए। गाय की बात करें, गाय का जवाब दे। के साथ 4.5 लोगों को मार डाला। सुने ना केदार भाई, आप जब बोल रहे थे मैं बहुत शांतिपूर्वक सुना। बोलिए। आग्रह है कि मेरी बात सुन लीजिए। किरण रिजिजू को जो है आपके मंत्री, केंद्रीय मंत्री, क्या कहा है उन्होंने? गौ मांस खाना चाहिए। ये बयान किसका है? दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान में पिछले 8 सालों में के जो बाढ़ नहीं बताओ। अरे सुनो भाई, अरे आप बात सुनना सीखो ना भाई। स्लॉटर हाउस कितने बड़े हैं? गौ मांस के निर्यात में पिछले 8 साल में भारत ने कितनी उन्नति की है आपको आंकड़ा मालूम है? ये जो आप लोग पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ना धर्म के नाम पे विभाजन करके 92 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम मंदिर बनाने की नियत से नहीं, सत्ता बनाने की नियत से रथ यात्रा की थी और उसी के परिणाम स्वरूप आज पूरा हिंदुस्तान बटा हुआ है। हिंदुस्तान के लोगों में विभेद की बात है और हर चीज में आप एक जो है प्रधानमंत्री आवास दे करके या आयुष्मान योजना का लाभ, वो तो भारत का संविधान हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है। मगर भारत को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है ये राम के चरित्र के विपरीत है, राम के मर्यादा के विपरीत है, देश का नागरिक राम के जीवन के विपरीत है। ठीक है, केदार जी मानने वाला होगा रखिएगा। मुझे जी के पास जाना है। केदार जी अपनी संक्षेप में बात रखिएगा। केदार जी, मैं फिर से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के और सबका अधिकार के आधार पर चलती है। हमारे लिए कोई मुस्लिम भाई देश के अलग नहीं है। सारी मोदी जी की योजनाएं उनको भी मिल रही है, पर कांग्रेस ने उनको वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया। अरे राम वन गमन पथ तो अभी बना रहे हो ना। छत्तीसगढ़ में तो ये जब से पृथ्वी बनी, धरती बनी, राम बने तब से है ना। आज क्यों याद आई? ये तो अविभाजित मध्य प्रदेश में भी माननीय भूपेश बघेल जी मंत्री थे ना, तो भूल गए थे क्या राम वन गमन पथ कि इसको बनाना है? कौशल्या माता मंदिर उस समय नहीं था क्या? अरे वो तो हम सबके जन्म के पहले से। आज याद आती है इनको जब पूरा देश कहता है कि राम है, राम की संस्कृति है। इन्होंने तो वो ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है। केदार जी थोड़ा सा आप कार्यक्रम में लेट जुड़ पाए, थोड़ी समय की कमी है। शिव दुबे जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट के पास आपके पास आऊंगा कि राम और गाय को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जब से उनके पास जाएं तो वो ये जरूर कहते हैं कि ये दोनों बहुत पवित्र हैं और हमारी पूरी आस्था इसके अंदर है, लेकिन उसके बावजूद राजनीति करने में कहीं कोई कसर नहीं होती। दावे सब जगह हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, आज की राजनीति में हर राजनेता, हर महत्वपूर्ण व्यक्ति ये सोचने लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, जो मैं करता हूं वही सही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो वोटर है, जो आम जनता है या जो युवा वर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है, सबके हाथ में एक जानकारी का खजाना भरा हुआ है। आप
आज के समाज में, आज के समय में किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों से या अपने लुभावनी बातों से बरगलाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति समझदार है। वो समझता है कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन लल्लो चप्पो कर रहा है, कौन बेमतलब की बातें कर रहा है। इन बातों को राजनीति से परे रखकर देश हित में, जनहित में, और सबसे बड़ी बात आम आदमी के लिए आज क्या जरूरत है, इस पर बहस हो तो मुझे लगता है कि राजनीति की दिशा सार्थक होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर शिव दुबे जी ने कही है और जी और जो काम की बातें हैं उन पर बात नहीं होगी। जी, आवाम से जुड़े विषयों पर बात होनी चाहिए, विकास से जुड़ी मुद्दों पर बात मेरा ये भी मानना है, मेरा ये भी मानना है कि बहस जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर अधिक होनी चाहिए। अगर इन पर बहस होगी तो देश का भला होगा, आम लोगों का भला होगा, हम आप सब। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके बाद कुछ कहने को रहता नहीं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर बात एक बार फिर से निकली है गाय को लेकर और राम को लेकर, और जब बात इन दोनों को होती है, इन दोनों नाम की होती है, तो राजनीति सुबह शाम देखने को मिलती है। लेकिन शिव दुबे जी ने जो बात अंतिम में कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि बुनियादी बातों पर अगर बातचीत होने लगे तब तो हम जिस विकास की परिकल्पना करते हैं उस तरफ हम ईमानदारी से आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसा आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।